अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑनलाइन टिकट्स का आगाज़ तो इस हफ्ते में हो गया था और उसके बाद से आपने देखा था कि सर्वर भी बैठ गया था। ज़ाहिर 1996 के बाद हम पहली मरतबा आईसीसी इवेंट का इनेकाद कर रहे हैं और अब 3 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ भी हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौका फराम किया उसके तहत 26 शहरों के 108 आउटलेट से आपको चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स दस्तयाब होंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के रेट्स भी रखे गए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर क्लियर की अपनी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो 3 मैचेस इंडियन टीम के होंगे हमारे राउंड के जो दुबई में खेले जाएंगे 20, 23 और 23 फरवरी और 2 मार्च को, वो तमाम के तमाम मैचेस के टिकट्स की जो मालूमात हैं वो अनकरीब दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में रेट्स भी, नर्ख भी सामने आ गए हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको दूंगा, बाकी आपको डिटेल आ जाएगी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज जारी की। उसके तहत जो कराची में मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसका जो वीवीआईपी टिकट होगा वो 20,000 रुपये का होगा और उसके साथ गैलरी का टिकट 25,000 रुपये का होगा। इसके साथ वीआईपी टिकट 12,000 रुपये का होगा। तो इसी तरीके से एक लाहौर में बड़ा क्रूशल मैच खेला जाना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का इस चैंपियंस ट्रॉफी में, उसका 15,000 रुपये का टिकट वीवीआईपी का रखा गया है, 18,000 रुपये का टिकट गैलरी का रखा गया है और तकरीबन 15,000 जो है वो और 18,000 रुपये, इस तरीके के रेट्स इनके रखे गए। इसी तरह पिंडी में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा उसके 18,000 रुपये का गैलरी का टिकट है, वहाँ कोई वीवीआईपी नहीं है, लेकिन वीआईपी टिकट वहाँ 12,500 रुपये का होगा। तो एक नर्ख अगर हम देखें तो टिकटों के इस वक्त जो कौम की जेब दिखाई दे रही है उस लिहाज से खासे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर वीवीआईपी में वही टिकट ख़रीदता है कि जो वहाँ जा सकता है और इसकी भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो इन टिकटों को ख़रीदेगी। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बहुत चीज़ क्लियर की थी और वो पासिस के हवाले से थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इस दफ़ा हम टिकट नहीं ले रहे, पास नहीं ले रहे, बल्कि हम उनसे रेवेन्यू लेंगे। उसकी मद में जो हमारे अखराजात स्टेडियम पे ज़्यादा हुए हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि आप जिसने भी आना है वो ख़रीद के आना है। और ये तो सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह हमारे मुल्क की एक बड़ी असर व सूख रखने वाली शख्सियत है। वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिकेट बोर्ड में कर रहे होते हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जिस जगह पे कर रहे होते हैं वहाँ पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की तजावीज़ दी जा रही होती हैं और उन पर बात की जा रही होती है। तो उस लिहाज से पासेस इस दफ़ा जारी होते हैं या नहीं होते। माजी में हर क्रिकेट बोर्ड ये दावा करता रहा कि पासेस नहीं होंगे, लेकिन पासेस गए हैं। क्या इस बार भी मोहसिन नकवी साहब के होते हुए जाएंगे या नहीं जाएंगे? लेकिन टिकट्स के जो नर्ख हैं इसके लिए भी लोग तैयार बैठे हुए, लेकिन मिलते नहीं हैं। ऑनलाइन आपने टिकट्स का आगाज़ किया था, लोगों की बहुत शिकायतें आई थी कि सर्वर बैठ गया, लोग ख़रीद ही नहीं सके। फिर उसके बाद अब ये भी मैं आपको माजी की एक अपनी जो तजुर्बा है एक छोटा मोटा हमारा इस सहाफ़त के अंदर, उसमें बता रहा हूँ कि जो टिकट 3 फरवरी से बिकना शुरू हो रहे हैं 3 फरवरी को ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होगा कि ये 4 फरवरी तक जाएंगे, क्योंकि 3 फरवरी को ही थोड़ी देर के लिए खुलेंगे और उसके बाद नहीं मिलेंगे। फिर लोगों को टिकट बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। फिर वो जिस तरीके से ढूंढ रहे होते हैं और सूरत हाल होती है वो माजी की तरह ही होगी या मोहसिन नकवी साहब इस बार उसको तब्दील कर देंगे, ये हम सब देखेंगे। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि पाकिस्तान टीम जिसका अनाउंसमेंट किया गया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस पर सभी आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन के फॉर्मर कैप्टन लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम ने आड़े हाथों लिया फ़हीम अशरफ को। उन्होंने कहा कि जो उनकी एवरेज है, जो उनकी औसत है, वो किस तरीके से टीम में आ सकते हैं। मकसद है कि ब्लू आइड बॉय इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। उनके अल्फाज कुछ इसी तरीके के थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि सारी दुनिया हमारी विकेटों को देखने के बाद स्पिनर्स को फोकस कर रही है और हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। फिर बड़ा सवाल ये दिखाई देता है कि हमने एक ओपनर, जेन्युइन ओपनर शामिल किया, उस जेन्युइन ओपनर के साथ कौन ओपन करेगा? फिर हमने इतने फास्ट बॉलर जो शामिल किए हैं उनमें क्या इतने फास्ट बॉलर्स को हम मौका देंगे? हमारे मैचेस हैं कितने? चले हम अगर वर्क लोड मैनेजमेंट के तहत हम कोई 8 मैचों की 8 मैच हमने राउंड के खेलने, जैसे 1992 वर्ल्ड कप में हमें खेलने पड़े थे, तो उन राउंड मैचेस में आप 5 फास्ट बॉलर लेके जाएं, ठीक है हम इस मैच में इसको आराम देंगे, इसमें इसको आराम देंगे। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कितने फास्ट बॉलर को आप खिलाएंगे। तो 11 फरवरी को आप टीम में तब्दीली करेंगे जो आखिरी दिन है, मेरे ख्याल है कर लेनी चाहिए। अगर जब इतने सारे लोग ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को भी बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। आपने ग्राउंड मुकम्मल किए वक्त पर,
बहुत क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब आपको, क्योंकि इतने कम मुद्दत के अंदर जिस तरीके से हमने मोहसिन स्पीड को देखा काम करते हुए, अब ये मोहसिन स्पीड पाकिस्तान क्रिकेट में भी दरकार है। कुछ स्पीड के साथ आपको फैसले अपने थिंक टैंक को बिठा के करने होंगे कि भाई ये कर क्या रहे हो, किस अंदाज से लेके पाकिस्तान क्रिकेट को चल रहे हो। कई सारे इशूज़ होंगे हमारे शो में, गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, क्रिकेट बोर्ड के लिए काम किया हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई, जबकि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हैदराबाद में क्रिकेट को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से सपोर्ट करते हैं, लेके चलते हैं। नोमान के साथियों में जो है वो साथ साथ बड़े इनका रहा है, इसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी में भी अपनी एक पोजीशन ज़बरदस्त रखते हैं। सैयद फराज अकबर शाह साहब मेज़बान भी हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह फराज भाई, और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं 250 से ज़्यादा 260 विकटें इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 60 मैचों के अंदर, जिस रफ्तार से इन्होंने आउट किया था और एकदम से उसी रफ्तार से ये सर्किट से भी आउट हो गए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इनके साथ रहा, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं आतिफ मकबूल भाई। थैंक यू आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, ये जो टिकट के नर्स रखे गए, ज़ाहिर इसमें मैं तो VIP तक आया हूँ, उसके नीचे भी कैटेगरीज हैं, लेकिन ओवरऑल साउंड कैसा लगता है और फिर लोग परेशान कितने होते हैं टिकटों के सिलसिले में? 2 घंटे के लिए खुलेंगी आउटलेट्स, यानी TCS के 108 आउटलेट्स 26 शहर, और वो ख़त्म 1-2 घंटे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। अच्छा नसीम, मैं ये टिकट पे भी आता हूँ, अब जैसे अभी आपने वसीम का कह दिया तो चले मैं इस पे आ जाए, पहले वसीम पे आ जाए। हाँ वसीम, देखें कल के प्रोग्राम में मैंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि फ़हीम अशरफ कैसे टीम में आ गया। तो मैं हक सच की दुकान पे गया, जब मैं हक सच की दुकान पे गया तो वहाँ डंके की चोट पे कहा गया क्या आ गया आ गया आ गया आ गया, किसने बोला? तौसीफ अहमद साहब ने। मतलब क्या जवाब है? अब आ गया तो आ गया। फिर उनसे मैंने बोला यार आप तो जब आप खुद तौसीफ भाई को लाइन पे लीजिए। हाँ बिल्कुल, आप खुद तो क्लिप चला लेना, मैं तो उन्हीं के लफ्ज बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये कल ही की बात है। अब फिर मैंने ये बोला यार आपने तो एशिया कप में भी उसको सिलेक्ट करा था, तो उन्होंने बोला वो मेरे पे प्रेशर था। 2 बातें हो गई। अच्छा फिर वो जब हम दूसरे साहब जो हैं आपके नौरतन, उन्होंने डंके की चोट पे बोला कि भाई वो 2017 की परफॉर्मेंस पे आया और सही आया। तो ये है, मैंने तो कल ही ये बात बोल दी। मेरी नौरतन कौन है? वो चले जिसने भी मैं जब हक सच की दुकान पे अहमद को कह रहे हैं आप मेरे नौरतन? मैं चलो सबको ही कह देता हूँ, मैं भी आपका नौरतन कह देता हूँ, इसमें क्या हो गया? नहीं जो आपके मतलब जो आपके नौरतन मैंने वो कह दिया। अच्छा अब ये जैसे आपने अभी हाँ जैसे अभी आपने ये टिकट की बात करी, देखिए ये टिकट जो है, ये टिकट क्योंकि मेरा टिकट पे आते हैं, अभी पहले टीम पे बात होगी। अब जो आपने बात यहाँ पे छेड़ी है इसको जरा मैं जरूर करूंगा कि फ़हीम अशरफ के बारे में आपके भाईजान ने बात कही, साजिद भाई, भाईजान कह रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप कल कह रहे थे कि ये हक और सच पे आया है और 2017 की परफॉर्मेंस पे आया है। साजिद भाई सही सेलेक्ट हुआ है, तो 2017 की परफॉर्मेंस को क्या हम 2025 में काउंट करते हुए इंसाफ करेंगे? साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, सैयद फराज भाई को, आतिफ मकबूल को, शुएब भाई को, आपको दुनिया भर में जितने भी आलम देख रहे हैं पसंद करने का बहुत शुक्रिया। 2017 में फ़हीम खेलने आया था, 2017 में उसका डेब्यू हुआ था। एक तो मैं 7 समंदर पार हूं और दूसरी मेरा कोई चचा का बच्चा नहीं है फ़हीम। अगर वसीम ने कोई बात की है तो वसीम पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट कप्तान है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर है, उसने की कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं अगर फ़हीम अशरफ की अगर बात कर रहा हूं तो मेरी कोयटा की टीम में खेलना है तो मैं उसको वहां पर सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे को कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ़हीम से। कोयटा की टीम में पाकिस्तान और कोयटा की टीम में तो फर्क होगा ना साजिद भाई? फर्क है उसकी क्वालिटी, उसको देखे, बात सुने। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, ये आकिब जावेद और रिजवान के अलावा कोई टीम बना सकता है? किसी में इतनी सलाहियत है, इतनी राजी? देखे ना नसीम भाई, मुझे बोलने दे, और किसी में ताकत नहीं है। ये आकिब जावेद और रिजवान ने टीम बनाई है। खुलदिल शाह किसने लाया? रिजवान लेके आया। अब बात ये हो रही है, खुलदिल शाह को तो रिजवान लेके आ गया, डंके की चोट में लेके आया, कोई रोक सकते हो तो रोक लो। दूसरा, कामरा गुलाम को डिस्टर्ब ना हो, शूशा छोड़ दिया, कौन ओपनर जाएगा? कराची का बेटा
और वो जाएगा सऊद शकील। भाई सऊद शकील क्यों जाए, अपने मुल्तान सुल्तान को छेड़ो ना, मुल्तान सुल्तान की लॉबी को ऊपर लेके जाओ ना इनको, उसको बच्चे को जो कमबैक किया है, जिसको एशिया कप में रखा था आपने, गलत है ये आप भाई उन्होंने कहा मैं फहीम अशरफ पे तो कायम हूं अपने मौका कि सही सिलेक्ट हुआ है। आप फहीम अशरफ के मौकिफ पे कायम है कि वो सही सेलेक्ट हुआ है। भाईजान तो कह रहे हैं कि ब्लू आइड बॉय है, उसके वो कहते हैं इब्तिदाई 20 मैचेस में उसकी बॉलिंग औसत 100 रन, क्या परफॉर्मेंस, अटैकिंग औसत महज 9 की। हाँ, और उसका भाईजान कह रहे हैं, भाईजान वसीम अकरम हम भी कह रहे हैं, हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं। वसीम देखे बात ये होती है, ये है कि वो सही ब्रांड select हुआ है, है। पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट कप्तान गुजरा है, और वसीम भाई ने जो बात की उस बात को मैं सेकंड करूंगा, और कल भी मैं ये तो बात इसको भी सेकंड करूंगा, उसको भी सेकंड करूंगा, ये क्या बात कर रहे हैं यार। बात सुने, बिल्कुल सही बात है, वसीम अकरम ने बात की। आप मुझे बताइए, ये अगर फहीम अशरफ को इतनी सहूलत मिल सकती है तो सरफराज अहमद के साथ क्या नाइंसाफी, उसको क्यों नहीं आवाज उठाई? इतने बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर बैठे हुए, आज अगर फहीम अशरफ आ सकता है तो सरफराज क्यों नहीं आ सकता? तो आप जैसे लोगों की वजह से तो आ रहा है, आप मुझे आप कह रहे हैं बताइए, सही छोड़ो परफॉर्म यार, करिए, आप मेरी सही बात बोलने select हुआ दें, है। आपकी चिकने से कुछ नहीं होगा। आप अगर समझ रहे हैं मेरे बोलने होगा, रिजवान को छोड़ो यार, डिफेंड ना तमीज के साथ ऐसे करे, फिर मैं रिजवान नहीं का सरफराज को खा गया, नहीं, पहले रिजवान आपका जो सरफराज को सवाल खा आप गया। उस पे यस एंड नो लें। नहीं आपने कहा कि फहीम अशरफ सही सेलेक्ट हुआ, आप ये कह रहे हैं साजिद भाई? मैं नहीं कह रहा फहीम अशरफ सही क्यों कहा है, हाँ नहीं, ये गलत सेलेक्ट हुआ है ना भाई मैं नहीं कह रहा फहीम अशरफ सही सिलेक्ट हुआ, मैंने 2017 का बताया, उसको 2017 में आया है। वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं क्वालिटी कह रहा हूं कि क्रिकेट मैं- खेली है, क्लिप उठाओ ना आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे से? इस तरीके से प्रोग्राम में नहीं बिठाइए। आपने भाई वो आप बैठेंगे वो क्या तेरे कल प्रोग्राम, क्या आप बात हुई है? बोलने वाला भाई, तेरे केले में बैठूंगा मैं, अपने काम से काम रख, तेरे केले में बैठूंगा, तू यार, कहाँ पे कहने वाला है? तमीज- साजिद भाई नसीब साजिद भाई तमीज साजिद से- भाई हाँ। साजिद भाई आराम से, इस तरह बात नहीं क्यों करेंगे। इसको क्या राइट है बोलने का, प्रोग्राम में बिठाते खुद तो तुम्हारे नहीं, क्या नहीं। राइट है, अपने काम से काम रखो। अच्छा साजिद भाई नसीम बात तमीज सुने, से साजिद नहीं- भाई आराम से, साजिद भाई इजी क्या हम लाइव शे आप चलवा लें कल का उन्होंने क्लिप। ये कहा है कि मैं नहीं बैठ रहा, उन्होंने आपके लिए तो नहीं कहा कि आप बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो कह रहे हैं मैं नहीं बैठ रहा, आपके ऐसे लिए में तो प्रोग्राम में कैसे बैठ आपको नहीं बोला। इस बात को थोड़ा सा समझे और एकदम वो नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे थे कि फहीम अशरफ का कल आपने दिफा किया था, हम सिर्फ ये आपसे सवाल कर रहे थे, और जो बात कही है तो वो तो गलत बात नहीं कही साजिद भाई ने। एक चीज मैं कह रहा हूं, ये तो आकिब का और रिजवान का काम है ना, आतिफ मकबूल। यार बात ये मुझे नहीं ये होती बता कि दें। आकिब का सवाल ये है, जिसने भी सिलेक्ट करा है वो सही सिलेक्ट हुआ है, बस। हाँ ये मैं सवाल सिर्फ ये है। हाँ ये जिसने भी सेलेक्ट जिसने किया भी- है हाँ। वो नहीं, उन्होंने भाई आपके सामने क्लियर, कल वो हो सकता है फ्लो में कह गए हो, लेकिन उन्होंने नहीं आज तो कहा कि वो तमीज गलत के select दायरे हुआ। में। हाँ वो मैंने उनको कह दिया, वो भी आराम, आप भी वो भी बहुत आराम से बात कर रहे थे साजिद भाई, इजी रिलैक्स। हाँ जरा मुझे बताइएगा कि आकिब जावेद और रिजवान के अलावा कौन अथॉरिटी है जिसने फहीम अशरफ को डाला है? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा जो मेरी समझ में आ रही है चीज़ें कि देखें, एक स्टैट्स होते हैं प्लेयर के, किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करना उसकी प्रोफाइल को, उसकी परफॉर्मेंस को देख के किया जाता है कि यार उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है और क्या है। आया जो भी टीम सिलेक्शन अभी हुई है, जो लग रही है मामला जिस तरह से आपके सामने के, वो ये सब पॉलिटिकल इशू है, जो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इशू की वजह से जो है ये टीम ऑब्वियसली कई एक नहीं 2-3 लड़के इन हुए। कौन? देखिए उस्मान खान की क्या परफॉर्मेंस है, इवन के वो खेला भी नहीं है ओडीआई, आप इतना बड़ा इवेंट कैसे खिला सकते हैं एक बच्चे को, मुझे आप ये बताएं। और आप फिर आपके पास यार इतना सेंस तो होता है सिलेक्शन कमेटी में, इवन कोच हो कप्तान हो, किसी को नजर नहीं आ रहा एशिया में हम खेल रहे हैं अपने पाकिस्तान की विकेट्स पे, और उस पर हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। एक स्पिनर के साथ आप जा रहे हैं, 5 फास्ट बॉलर, 5 फास्ट बॉलर भाई, इंग्लैंड में खेल रहे। हम वही तो मैं सोचने वाली बात है ना नसीम भाई, कि कोई सेंस ही नहीं है कि किस किस्म की सिलेक्शन हुई है, कि एक हर आम बंदे को भी, इवन आप नीचे ठेले वाले को भी पूछेंगे ना तो वो भी यही बोलेगा यार कि किस किस्म की सिलेक्शन हो रही है। तो ये क्राइटेरिया समझ नहीं आया मुझे कि किस क्राइटेरिया के थ्रू इन्होंने 5 फास्ट बॉलर रखे और एक स्पिनर रखा है। तो मुकीम ने एक मैच खेला, अब्दुल्ला मुकीम क्या नाम है उसका, सुफियान मुकीम, उसने एक मैच में 4 आउट किए, अच्छा है फ्यूचर पाकिस्तान के लिए, आप उसको कंसीडर करें। लेकिन वही बात है कि अगर अपनी तो घुमा फिरा के शादाब को ले आएंगे मेरे ख्याल है, क्या लगता है आपको जो चेंजेस होगी 2 मैचों के बाद उसमें शादाब इन हो रहे हैं? ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान हसनैन बार शादाब, लोगों ने शोर मचाया सर स्पिनर ले आओ। जब टीम अनाउंस होती है, हमारी जो है सोशल मीडिया और मीडिया जितने बड़ा लोग हैं, वो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं कि ये डिबेट सुन के टीम अनाउंस होती है कि यार कौन किसके लिए ज्यादा बहस हो रही है, कौन किसके लिए ज्यादा बात कर रहा है। परफॉर्मेंस तो देखी नहीं जा रही। अगर बात परफॉर्मेंस की देखी जाए तो डोमेस्टिक कहां गया, वही बात है, फिर डोमेस्टिक बंद कर दे, ताला लगा दे डोमेस्टिक को, आप लीगों में भेजे लड़कों को, बोला जहां जहां जो परफॉर्म कर रहा है बस वो टीम में खेलेगा, सिंपल हो गया। आपका भी फायदा है, प्लेयर का भी फायदा है।
हर लिहाज से फायदा है ना। देखें क्रिकेट को भी फायदा हो रहा है कि यार कि जो लड़का परफॉर्म पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, वो सीपीएल खेल रहा है, वो फलाना लीग खेल रहा है, तो वहां परफॉर्म कर रहा है जी, हम इस वजह से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। यार कम से कम क्राइटेरिया होना चाहिए। आपने 3 लड़के वो सिलेक्ट करनी है जिनका कोई सेंस ही नहीं है, जो परफॉर्मर भी नहीं है। इवन कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस कप और चैंपियंस T20 ये 2 टूर्नामेंट्स करवाए थे, और इन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा था कि इस परफॉर्मेंस पे हम लड़कों को उनकी परफॉर्मेंस पे भी नहीं लाए। किस परफॉर्मेंस पे लाए हैं, बस सोचने वाली बात है ना। बोल ही सकते हैं, क्या करें, क्रिटिसाइज ही हो सकता है, क्योंकि जो आपने काम किया वो क्रिटिसाइज वाला ही काम है। हम इसमें कोई शाबाश नहीं दे सकते। दुआएं हमारी पाकिस्तान टीम के साथ हैं, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है, दुआओं से ही मामला बच सकते हैं। ना आपके पास जेनवन ओपनर है, ना आपके पास आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट कंप्लीट है, तो पता नहीं कैसे टीम सिलेक्ट हो गई। तो जो मुझे नजर आया वो पॉलिटिकल इशू है। ओपनिंग किसको करनी चाहिए फराज भाई? अब अगर एक ही ओपनर है आपके पास फखर जमान की सूरत में, तो ओपनिंग किसे करनी चाहिए साथ में? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। असल में देखिए नसीम भाई, कल के ही प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि फ़खर जमान अगर अल्लाह ना करे अनफिट हो जाता है, तो हमारे पास जेन्युइन ओपनर कौन है? कोई भी नहीं है। तो फिर ले दे के जो कुर्बानी का बकरा बनते हैं वो रिजवान और बाबर बनते हैं कि यही स्टार्ट करेंगे। ये शुभ भाई ऐसे ही है, ऐसे ही। तो हमारे पास जेन्युइन ओपनर होने चाहिए। अभी इन्होंने जैसे कहा कि एक ठेले वाले से पूछ लें, आतिफ भाई ने, लेकिन इस वक्त तो पोजीशन ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की टीम में जो 15 खिलाड़ी हैं, उनमें से कोई 2, 4, 5 लोग ही हैं जिनको एक आम आदमी जानता है। 8 होंगे, आम आदमी जानता है। लेकिन वो वक्त था जहां 11 के 11 खिलाड़ी ऐसे होते थे कि जो उंगलियों पे बच्चा भी बता रहा होता, आज भी जानते हैं। माशाल्लाह जैसे तौसीफ भाई हैं, जावेद मियादाद हैं, शाहिद आफरीदी हैं, इंजमामुल हक हैं, वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, ये सब उंगलियों पे नाम हुआ करते थे। लेकिन अब तो पोजीशन ये है कि हमारी टीम को इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। घबराइएगा नहीं, ओपनिंग किसको करनी चाहिए? आप में हंसी तो आई जी। नसीम भाई मैं समझता हूँ, मैं तो कल भी आपको ये बात कही थी कि ओपनिंग जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि रिजवान और बाबर ही करेंगे। रिजवान और बाबर क्या कर रहे हैं फराज भाई? रिजवान और फखर से करवा लें या बाबर और फखर से करवा लें? सर इसमें मैं आऊंगा जरा, लेकिन पहले एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आके जरा इस पे बात करेंगे। देखिए ये तो बात समझ में आ रही है कि हमारे पास नीचे बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारी जो चॉइसेस हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हमने जो बैटिंग डिपार्टमेंट में अपनी चॉइसेस रखी हैं उन चॉइसेस में हमें ओपनर दिखाई नहीं दे रहा। तो मेक शिफ्ट ओपनर कौन होगा? T20 में बहुत सारे मेक शिफ्ट ओपनर जेन्युइन ओपनर्स को हटाने के बाद करते रहे, सालों करते रहे, अपने रन्स बनाते रहे, टीम चाहे जहां भी जाए उससे उनकी कोई परवाह नहीं थी, अपने रन्स बनाते रहे। तो ये मौका है कि जहां पर अगर कोई ओपनर नहीं है तो आप में से कौन ओपन करता है, कौन करता है? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस की गई है वो आज भी डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही है, उस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और लोग मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे कि पाकिस्तान की कंडीशन में आप 5 फास्ट बॉलर्स का क्या अचार डालेंगे, किस तरीके से आप उनको यूटिलाइज करेंगे। उनकी यूटिलाइजेशन कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपका बैटिंग डिपार्टमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी के कहने के ऊपर टीमें बनाई हैं, आपकी अपनी कोई इनपुट दिखाई नहीं दे रही। क्या ये इनपुट रिजवान की होगी, आकिब जावेद की होगी? इन्होंने क्रिकेट इतनी खेली है, अगर ये इनकी इनपुट है तो मैं तो फिर कोई भी कह सकता है कि भाई आप क्रिकेट की कितनी समझ रखते हैं। ये वाले फैसले तो आपके समझ में नहीं आ रहे। शुभ भाई आप टीम से तो मुतमईन नहीं है, फिर टीम चेंज क्या होनी चाहिए? अगर मिसाल के तौर पे आपको ये टास्क दिया जाए कि मेरे पास ये लड़के हैं और मैं इनमें से चेंजेस कर सकता हूं, तो मैं 11 तारीख को क्या चेंज करूं? देखें सबसे जो कंपलसरी है और जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे कहते हैं ना जो परफेक्ट होते हैं ओपनर, हमारे ओपनर तो टोटल मिसिंग है। ठीक है, एक इमाम को इनको लेकर आना चाहिए। किसकी जगह पे शुएब भाई? अच्छा, एक फास्ट बॉलर को वहां कम करें, इमाम की जगह पे एक फास्ट बॉलर कम करें। ये स्पिनर पे आएंगे, पहले बैट्समैन में किसको कम करें? इमाम की जगह पे तैयब ताहिर है, उस्मान खान है, आपके पास खुशदिल शाह है। अभी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं ना। हाँ। अभी हम 5 लेकर आए ना फास्ट बॉलर। हाँ। 5 में से एक पहले ये फास्ट बॉलर निकाल। कौन सा वाला निकाल दूं? आप बताएं मुझे। देखें इसमें इलाकाई बात नहीं होनी चाहिए। नो कोई इलाकाई। पाकिस्तान है सर सबसे पहले। हसनैन की जगह आप एक मतलब कहते हैं ना कि फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर लाओ, यहाँ वो नहीं हो रही, यहाँ टीम बैलेंस करी जा रही है। हसनैन की जगह पे हमने बाहर करके हम लेकर आ गए इमाम को। ठीक है, आपकी सोच। हाँ, अच्छा अब एक स्पिनर आना चाहिए।
अच्छा, अब जैसे अभी ये स्पिनर कौन होगा वो? अच्छा, मैं उसी तरह अभी ये क्या लड़के का नाम आ रहा है? सुफियान मुकीम। सुफियान मुकीम को यार मैं भी इंटरेस्टेड था कि वो आना चाहिए। मतलब दो चीज़ें थी उसमें, एक एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, वो खेलेगा तो एक्सपीरियंस। 92 यंग खेला था। मैं वही कह रहा हूँ अगर खेलेगा तो एक्सपीरियंस तभी आएगा ना। लेकिन अभी जो हमने कल मैच में देखा यार, वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच में कल हमने खुद देखा आंखों से, वो नहीं खेल रहा था। उसकी रीजन नहीं पता कि वो क्या, कोई इंजरी बाद में बता देंगे, मैं इस वजह से था। लेकिन वो पानी पिलाने के लिए जब आए थे तो मैं वहीं खड़ा था और लग नहीं रहा था। हाँ, तो अगर कोई आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर है, आप राइट आर्म लेग स्पिनर लेकर आए। शादाब ऑप्शन हो सकता है बैटिंग को भी यार देखते हुए। देखें शादाब की जो अपनी T20 वगैरह की जो पास परफॉर्मेंस है उसमें तो उसकी उसामा मीर राइट आर्म लेग ब्रेक है, जाहिद महमूद है, जाहिद महमूद तो नहीं, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। उस्मान कादिर है। हाँ, उस्मान कादिर भी नहीं। अगर ये क्या नाम है, उसामा मीर अगर फिट है तो इसको ला सकते हैं। अगर फिर भी वो है, आप ठीक है, अगर आप उसको नहीं लाते नुमान को, तो आप साजिद खान को ले आए। मैं ये चेंज करूंगा। साजिद भाई, अगर आपको ये मौका दिया, ये दो चेंज आप करेंगे इस टीम के अंदर, बस। साजिद भाई, अगर इस टीम में आप समझते हैं कि ये चेंज होनी चाहिए तो क्या क्या चेंज करें साजिद भाई? जी बहुत शुक्रिया असीम भाई। सॉरी शुएब भाई, तो मुझसे को मैं समझा आप मुझे कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी सर। नहीं साजिद भाई प्लीज आप भाई हैं, बड़े हैं जी। साजिद भाई प्लीज, साजिद भाई तुम्हारे दुनिया देखती है तो दुनिया की तरफ अच्छा जस्टिस जाए। जी साजिद भाई, जी साजिद भाई प्लीज, साजिद भाई ठीक है शुएब भाई, थैंक यू सर। नहीं जी साजिद भाई बताइएगा। देखिए नसीम भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं, शादाब को आना चाहिए। शादाब क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है और क्वालिटी फील्डर भी है, क्वालिटी बैट्समैन भी है, और मिडिल ऑर्डर में वो तमाम चीजें पूर्ण कर सकता है। पाकिस्तान कप की बात की जाए, जो हालात पाकिस्तान टीम की है, और अबरार की आप जहां तक बात कर रहे हैं, तो अबरार ने जो पाकिस्तान के जो मुल्तान टेस्ट मैच में उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह के दुनिया का कोई भी बॉलर होता, गेंद अच्छी कर सकता था। जब वहां वो नहीं कर सका, फिर हम उस पर इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। दूसरा, सलमान आगा ने उस तरह की 10 ओवर नहीं कर सकता, उसको इतना कॉन्फिडेंस ना दे। आखिरी मकबूल बैठा हुआ 10 ओवर प्रॉपर बॉलर कर सकता है, और ये आगा सलमान बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहा, फिर बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर रहा, ये बैकफायर हो जाएगा। सुफियान मुकीम, शादाब खान तो यकीनी तौर पर ये अच्छी चॉइस है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता यकीनी तौर पर हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, कप्तान रिजवान के हाथों में टीम है। अच्छा साजिद भाई, सुफियान मुकीम और शादाब खान, आप ये कहते हैं दो स्पिनर, तो अबरार को आप बाहर कर रहे हैं। अबरार को नहीं, बाहर नहीं कर सकता। तो तीन स्पिनर रखेंगे आप? नहीं, 2 स्पिनर ही होंगे। अभी देखें, 2 स्पिनर 2 ही होंगे। आपने चांस लिया है पाकिस्तान ने, ये जो 2 मैचेस खेले जाएंगे इस पर डिसाइड कर लेंगे, फाइनल टीम नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं, आप क्या समझते हैं हमारी बैलेंस टीम? मैंने शुएब भाई ने जैसे कहा कि हसनैन की जगह इमाम को आप ला सकते हैं, और कोई एक स्पिनर जिसमें साजिद भी आ सकता है, जिसमें उसामा मीर भी आ सकता है, ये आप ऐड करेंगे। मुकीम लड़के का डाउटफुल है वो फिटनेस का। हाँ, सुफियान मुकीम की फिटनेस का डाउटफुल है, तो वो इस वजह से ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं शादाब स्पिनर होना चाहिए, और दूसरा स्पिनर साजिद भाई अबरार या सुफियान मुकीम? देखिए नसीम भाई, आप मुझे बताएं ना, हसनैन ड्रॉप क्यों होगा? आप मुझे बताइए, हसनैन की कारकिर्दी चला, हसनैन ड्रॉप हो जाता है। अच्छा, फिर किसको ड्रॉप करें? साजिद हसनैन आप ड्रॉप नहीं कर रहे। नसीम भाई, अब्बास आफरीदी का क्या कसूर है? अब्बास आफरीदी का क्वालिटी बात सुनो, बात 1 मिनट सुन लो इसमें आराम से। तुम ये बताओ, तुम किन प्लेयर को लाना होना चाहिए? आप अब्बास आफरीदी को भी ला सकते हैं साजिद भाई, ये तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप अपने 15 बताएं। देखिए, रॉकेट साइंस नहीं है, इमाम को तो लेके आना ही आना है। जैसे शुएब भाई ने बात की, यकीन रहो वो तो 100% हो सकता है। दूसरी मेरे पास चॉइस है शादाब खान की। शादाब खान और ये अपना इमाम को ला सकते हैं। और दूसरा ये जिसने उन्होंने कहा कि इमाम को किसकी जगह पे लाएं? उस्मान की जगह पे लाएं, तैयब मतलब ये 2 आएंगे, किनको ड्रॉप करें? देखिए, उस्मान खान तो, और जैसे उस्मान खान तो डिजर्व ही नहीं करता। चले उस्मान आ गया, उस्मान को हटा के हम इमाम को ले आए। उस्मान खान की जगह आप उसको ले आए, इमाम को आ गया, इमाम को, ठीक है। उस्मान खान की जगह आप इमाम को लेके आ जाए। और दूसरा रिजर्व विकेट की बात कर रहे हैं, वो कामरान भी कर सकता है, और वो भी कर सकता है, दूसरा वाला। उस्मान के अलावा आपके पास तैयब ताहिर भी आपके पास मौजूद है। तैयब ताहिर है आपके पास, खुशदिल शाह है ऑप्शन में, सऊद शकील है। आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं।
सऊद शकील क्यों बाहर होगा? सऊद शकील तो एक वाइस प्लेयर है जो पूरे 50 ओवर खेलेगा, पूरी टीम उससे बिल्कुल डिपेंड ठीक है करेगी। साजिद भाई, आपकी बात वो बिल्कुल मैं भी आपसे मुत्तफिक हूं। आप उसको ओपनर खिला रहे हैं, उसको मिडिल में खिलाना चाहिए जो उसकी जगह है। आपने उस्मान की जगह इमाम को कर दिया और शादाब को आप इन कर रहे हैं फहीम अशरफ की जगह। फहीम अशरफ जब ऊपर से आया उसको कौन वो कर रहेगा? फहीम अशरफ तो रहेगा भाई ना। आप भी ऊपर से ला रहे हैं उसे। नहीं मैं नहीं रहा, मैं तो जब आ गया तो आप आगे उसको क्या सकते हैं? भाई मैं कह रहा हूं अगर आप समझते हैं, आप उससे मुतमईन नहीं है, तो क्या शादाब को फहीम की जगह ले आए? क्योंकि आप हसनैन को भी बाहर नहीं कर रहे, दूसरे 3 बॉलर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी। आप मुझे बताए ना, रॉकेट साइंस तो नहीं आती, एक फास्ट बॉलर कम कर दें स्टेट में। कौन सा करें? बॉलर खिला दें इनको स्टेट में। शाहीन को करें। हारिस को लेके आए स्टेट में, हारिस को लेके आए, उसके बाद हारिस है, शाहीन है, नसीम है, ना रखे 4 फास्ट बॉलर। और नहीं तो चौथा तो फिर हसनैन बाहर हो रहा है ना। से क्या लेंगे भाई चौथा फहीम अशरफ को आप बाहर नहीं कर रहे, आप 3 फास्ट बॉलर में हारिस का नाम दे रहे हैं, शाहीन का नाम दे रहे हैं और नसीम शाह का नाम दे रहे हैं। फहीम को आप बाहर नहीं कर रहे हैं, तो फिर हसनैन ही बाहर हो रहे हैं ना। भाई आप हसनैन तो देखे ना, हसनैन को आपने मौके पूरे नहीं दिए हैं। फहीम ऊपर से आ गया, तो किसको हटाएं? शादाब की जगह पे जो दूसरा स्पिनर आप डाल रहे हैं उसको किसकी जगह पे लाएं? भाई ये बड़ा सवाल है। हाँ बताएं ना, इसका जवाब तो बड़ा सवाल है। ये 2 मैच तो होने दे, हो सकते हैं 2 मैच में किसी को खिला के चेक कर। हाँ चेक कर लें, तो आपके ख्याल में किसको चेक करें, किसको लाएं? भाई हो सकता है ये फहीम को खिला के चेक कर सकते हैं, फहीम की कारकर्दगी देख तो लेंगे। ऊपर से है बकौल कर देंगे। आपके, वो तो आप बकौल आपके ऊपर से है। हाँ तो खिलाएंगे, खिलाए बगैर तो टीम के कैरी करेंगे 15 रुपए की टीम पे। अब 11 रुपए की टीम तो कप्तान ने खिला ली ना सर। आप में तो 15 बनवा रहा हूँ, 11 तो बनवा ही नहीं रहा आपसे, 15 बनवा रहा हूँ मैं। भाई 15 में तो आप सीधा यही आया, आप किसी एक को भी ड्रॉप कर दे। मेरे पास इतनी सेंस नहीं है जो मैं इतना कर सकूं, इतनी वो चल रही है। नहीं क्योंकि आप अब्बास आफरीदी को भी ला रहे थे और आप 3 फास्ट बॉलर में किसी को कम भी नहीं कर रहे हैं। नसीम भाई अब्बास ने अब्बास आफरीदी ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इतना तो देखे नसीम भाई। आप इरफान के साथ भी तो नाइंसाफी होगी ना। ऐसे तो बहुत ऐसे लड़के हैं, इरफान जैसा टैलेंटेड फील्डर, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, उसके साथ भी नाइंसाफी हुई। तो कहने का मकसद है इतने लोग तो उनको समझ जाना चाहिए, टीम तो इन्होंने खिलानी है, इन्होंने हमने तजिया करना, हम बता सकते हैं। अब ठीक है, आप हसनैन को अगर हटा सकते हैं, हसनैन को हटा दें। अच्छा अब एक मिनट साजिद, आराम से मेरी बात सुनना। तुम ये अब्बास आफरीदी वगैरह ये जिनकी बातें कर रहे हो बिल्कुल जेन्युइन कर रहे हो, क्योंकि ये अभी अच्छा परफॉर्म किया है जी, रन भी किए करा। ये मतलब ये टीम से बाहर नहीं होना चाहिए था। इसी कल के प्रोग्राम में मैं क्या बोल के गया था, यही बोल के गया था ना। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जीते, इतनी साइम के अनफिट होने के बाद इतनी एकदम कैसे फटीक आ गई। तो सिर्फ सिंपल सा ये कहना, तुम अपना बता दो कि ये 15 होने चाहिए, ये होने चाहिए, खत्म। कोई वो थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है कि हमारी तुम्हारी बात सही होगी, जरूरी थोड़ी हम जिसको बुरा समझ रहे हैं। हो सकता है पहले ही 2-3 मैचों में फहीम अशरफ मैन ऑफ द मैच हो जाए, वो एक अलग चीज है। हाँ वो हो सकती है, लेकिन आपकी राय क्या है कि मेरे 15 ही होने चाहिए? ये मैं आपसे जान रहा था। आप बताएं आतिफ, कौन से 15, क्या चेंज करें इसमें? इसमें जो है मैं समझता हूँ 3 चेंजिंग होनी चाहिए। 3 जी बताएं मुझे आप। मैं समझता हूँ कि ये इमाम को आना चाहिए ओपनर, एज ए ओपनर, इन प्लेस ऑफ उस्मान खान। ठीक है, मैंने उस्मान की जगह पे लिख दिया नाम। और फहीम अशरफ की जगह आमिर जमाल। फहीम अशरफ की जगह पे आप लेकर आ गए आमिर जमाल, ठीक है। और तैयब ताहिर की जगह मैं एक स्पिनर बना। आमिर जमाल की जगह आप शादाब को क्यों नहीं, स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आप स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ क्यों नहीं जा रहे? मैं एक सवाल है, हम फहीम पे यही तो एतराज कर रहे हैं कि 4-4 फास्ट बॉलर आप खिला रहे हैं या स्पिनिंग ट्रैक है, व्हाई नॉट शादाब खान जो बैटिंग भी करके दे? मैचेस जो है ज्यादातर पाकिस्तान में आपको पता है कि उसमें ज्यादातर 2 फास्ट बॉलर और एक मीडियम पेसर होना चाहिए, ऑलराउंडर, ठीक है। हर टीम के पास जैसे जस्ट लाइक इंडिया है 4 स्पिनर लेकर आ रही है, 4 ऑलराउंडर, पांड्या भी खेलता है उनके पास। तो ऑलमोस्ट यानी कि टीम को कॉम्बिनेशन बनाना है, वही बॉस वाली बात के देखें, टीम को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 2 ओपनर हमारा जो है वो लाजमी है, क्योंकि हमारा इमाम की 50 की एवरेज है और वो बाहर है। तैयब ताहिर भी टीम में जी, तैयब ताहिर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बस वही चीजें हैं कि जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से टीम में लड़के आ रहे हैं और ये सही सिलेक्शन नहीं हो रही है। जो हम समझ रहे हैं उस हिसाब से ये कि एक स्पिनर तैयब ताहिर की जगह होना चाहिए, इमाम होना चाहिए उस्मान खान की जगह, और फहीम अशरफ की जगह होना चाहिए वो आमिर जमाल। क्योंकि देखें जो परफॉर्मेंस की वाइज परफॉर्मेंस देखें उन लड़कों की जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। वैसे तुम्हारी आमिर जमाल की चॉइस तो बहुत अच्छी है, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन बात वही आ गई कि वही 5 फास्ट बॉलर नहीं, फास्ट बॉलर मैंने टीम 2 फास्ट बॉलर की बनाई है।
आप तो कौन कौन है फास्ट बॉलर आपके? मैं नसीम और उसको खिलाना चाहूंगा नहीं शाहीन अभी को। 11 नहीं, हारिस 15 नहीं है। हारिस 15 की बात हो रही है अभी तो 15 हाँ 15 की बात कर रहे हैं, अभी तो हम 15 में शामिल कर रहे हैं। 15 में तो फिर यही 3 रिप्लेसमेंट्स हैं जो मैंने बताई हैं कि आपको ये 3 बाहर होते हैं और 3 फिर आपकी टीम एक तीन स्ट्रांग हो कौन जाएगी। कौन बाहर होते हैं? तैयब ताहिर होगा उसमें, उस्मान खान होगा और फहीम अशरफ। आप भी यानी 4 फास्ट बॉलर पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 5 से जा रहे हो। मैं आई मीन उसको कम कर लें एक मैं क्यों कम करूं? देखिए आप 4 फास्ट बॉलर ऑलरेडी टीम में, फहीम अशरफ के अलावा नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसनैन। देखिए हसनैन की वो बात बिल्कुल सही कही कि हसनैन पे वो बात नहीं है जो उसकी परफॉर्मेंस रिसेंटली रही है। कोई तो आपके ख्याल में वो 3 जगह वही बनाते हैं जेन्युइनली? जी जी अब वो ऊपर के हैं। बिल्कुल। ठीक है, फराज भाई क्या क्या चेंज कर रहे हैं, जल्दी से बताएं जनाब, आपकी चेंजेस क्या क्या है टीम में? नसीम भाई देखें, जब आप किसी खिलाड़ी को मौका नहीं देंगे, उस हिसाब से क्रिकेट नहीं खिलाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे? हसनैन को इतना मौका ही नहीं मिला जितना हारिस रऊफ को मिला है या शाहीन शाह अफरीदी को मिला है, इस हिसाब से उसको मैचेस नहीं मिले। तो हसनैन को मैं समझता हूँ कि उसको शामिल करना चाहिए। और जो अभी इससे पहले मैचेस, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि 11 तारीख को आप बड़ी सरप्राइजिंग टीम के हवाले से आपको न्यूज़ मिलेंगी, बहुत चेंज मिलेगा, ये टीम नहीं जाएगी। इस टीम में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ना, अगर जितना मेरा तजुर्बा है इसमें चेंज कोई बहुत बड़ी हो गई तो हो गई कोई एक आध, वरना जो अनाउंस हो जाती है ना वो पैगाम के साथ अनाउंस होती है इस पाकिस्तान में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जितनी आप और हम मोहब्बत करते हैं मुल्क से, तो हमारे आला हुक्काम भी उतनी मोहब्बत करते हैं। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि सॉरी टू से हमारे आला ये मोहब्बत करते हैं कि फहीम अशरफ आ गया। नहीं, फ़हीम अशरफ को तो होना ही नहीं चाहिए। ये मैं हाँ, तो बखतम ये आला फ़हीम अशरफ को तो नहीं होना मुझे चाहिए। लफ्ज भी नहीं निकल रहा। आला हुक्काम, आला हुक्काम ही तो लेकर आए, नहीं तो कहाँ से आ भाई जाता है? फ़हीम अशरफ तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये फ़हीम बात अशरफ। तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज हम बैठ के इमाम पे डिस्कस कर रहे हैं कि इमाम ओपनर होना चाहिए। हम इस हद तक पहुंच गए कि हमारे पास ओपनर नहीं है। है ही नहीं सर। माजरत के साथ ओपनर है। माजरत अब जो यकीन करें हमारे पास डोमेस्टिक भरा पड़ा है ओपनर से, बस आप मौका देने वाली हुई फराज भाई वाली बात। अच्छे मौका ओपनर होगा, हैं। बिल्कुल बताओ। बिल्कुल देखिए, या तो फिर बिल्कुल है। डोमेस्टिक को ताला लगा दे, बिलीव मी आपको अरबों रुपया जो है जाया हो रहा है सालाना वो तो बचेगा। हमने अपने प्लेयर्स को इस तरीके से मौके नहीं दिए। देखिए कामरान गुलाम आया, उसने कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट जरूर डाला है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला उसने। विकेट और इसे सर दो चार सीरीज में तो काफी सर लड़कों को विकेट था। काफी कीपिंग लड़कों का को मिला। विकेट कीपिंग का एक ऐसा नेमुल बदल था आपके पास जो अच्छा फ्यूचर में आपके साथ एक अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता था। इट मींस कि मैं कहूंगा हारिस खान, मोहम्मद हारिस, हसीबुल्लाह कहाँ है? हसीबुल्लाह अनफिट है। नहीं अनफिट है, लेकिन वही बात आ गई ना बॉस, जिसको खिलाना है तो वो फिर कुछ भी हो सकता है। वही बात है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर थे, देखें वो परफॉर्मर थे। अनफिट तो नहीं खिलाएंगे ना? नहीं मेरा मकसद ये नहीं है अनफिट ना खिलाएं। हारिस तो अनफिट नहीं है। कहाँ है हारिस? हाँ, हारिस से परफॉर्म कितना हुआ? चले मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बता दें हारिस ने कहाँ पे उसको देख के लगा कि ये एक जिम्मेदार प्लेयर है? कभी आपको लगाओ ये जिम्मेदार है? मैं मानता हूँ जिम्मेदार नहीं है। उस्मान कहीं से लगता है जिम्मेदार है। तो मैंने तो उस्मान के लिए तो मैं तो कह रहा हूँ बाहर करें। मैं तो कल से कह रहा हूँ तैयब ताहिर, उस्मान, खुशदिल शाह, पता नहीं किसका दिल खुश किया जा रहा है यहाँ पे। जिस तरह क्यों नहीं रख रहे नौमान को? साजिद को क्यों नहीं रख रहे? जी, परफॉर्मर है। इस वक्त नसीम चेयरमैन ने आप लोगों को अथॉरिटी दी है कि आप अपने 15 बताएं। वो 15 बताने में आप लोगों मैं को आपको बता दूं, मेरा देखिए आप आपसे मुझसे नौमान पूछेंगे ना साजिद- कि मैं किसको शामिल करूंगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर शामिल करूंगा। अगर मेरे से आप टीम पूछेंगे जो मैं शामिल करता हूं, मैं सबसे पहले टॉप ऑर्डर से मैं जो इनके नाम बिला वजह के जिनको मौका ही नहीं मिल रहा उनके अंदर तैयब ताहिर भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयब ताहिर साहब आपकी, मैं उस्मान की इस वजह से अभी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि खुदा न खास्ता अगर उसको गेंद लग जाती है रिजवान को तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं ऑप्शन नहीं है, है। हाँ, बिल्कुल सही और है। उस्मान ने ओपन करके सेंचुरियां भी स्कोर की सर वो हैं। मैं T20 में T20 में किए तो रिजवान ने कौन सी ओडीआई में की? उसने भी T20 में ही किए ना। रिजवान के रन और मुल्तान सुल्तान में जब वो सेंचुरी स्कोर कर रहा था तो रिजवान ने उसको नीचे कर दिया था। मैंने आपको अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क में सब होता है। सर मैंने आपको 2 साल पहले कहा था कि आने वाला कप्तान रुजवान है, और आज रुजवान आया। नहीं, वो तो आ गया। मैं जो मेरे ख्याल में देखो, अगर पुरानी बातें रिपीट करोगे तो फिर मुझे ये भी तो आपने बोला ऑस्ट्रेलिया टूर से कि रिजवान को तो टीम में ही नहीं होना Obviously, चाहिए। मैं नहीं कह रहा रिजवान हूं। कैसे आता है? मैं मानता हूँ इस चीज को भाई। हाँ, ये तो खत्म रुजवान हो की गया। क्या भाई, परफॉर्मेंस है, मुझे बताओ, उसकी मुझसे- परफॉर्मेंस से कोई पाकिस्तान को फायदा हुआ? अभी हाँ सवाल कर दिया ना। 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से उसने आपके वो सीरीज जितवाई। कितने सालों में उसने कितने कुछ सालों नहीं में? किया तो हैं? एक सीरीज वो जिता दी तो पहली तारीफ दफा है। तो कप्तान बना है। अब मुझे आपने बोलने दें, एक मैं 2 सीरीज- मिनट बोलूंगा। जी, जी। मैं 2 मिनट का, मैं इससे ज्यादा बात ही नहीं लूंगा। पहली 6 मैचों में उसने कप्तानी करी है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया उसने जितवा दिया, साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश कर दिया।
3-0। सर बड़ी बात है, मैं कहता हूँ माशाल्लाह खत्म हो गई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिसने 10 सीरीजें जीत कर उसके साथ साथ हारे कितने हैं वहीं पर ही वो बता दें। कौन नहीं, वो- रिजवान की कप्तानी में कौन हारा? T20 हारे ना सर, किससे? व्हाइट वॉश हुआ ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, T20 में व्हाइट वॉश हुआ, अभी तो वनडे हो रहा है ना। हाँ, सर, माशाल्लाह, मैं बात मानता नहीं हूँ कर रहा हूँ उनकी कि अभी वनडे हो रहा है शुएब भाई। मैं जो 3 कह रहा था, अगर मुझसे और कोई जहां तक T20, मैंने लास्ट T20 में क्या बोला कि अब रिजवान को सोचना चाहिए, T20 छोड़ देना चाहिए, बोला है नहीं बोला? नहीं आपने बोला है बिल्कुल ये वाली चीज कही है। आपकी टीम को नौमान या साजिद शामिल है आपके साथ? मैं नोमान को लेके आऊंगा टीम के अंदर। मैं आपको बिल्कुल फेयर बात बता रहा हूं। मेरी टीम से जो है वो जो 3 खिलाड़ी बाहर होते हैं, उसके अंदर हसनैन इस टीम के अंदर जगह नहीं बनाता अगर आप मुझसे पूछते हैं। इस टीम के अंदर फ़हीम अशरफ जगह नहीं बनाता अगर आप मुझसे पूछते हैं। और इस टीम के अंदर जो है वो एक कोई बैटर इसमें से, मैं उस्मान को जरूर तैयब रखूंगा, ताहिर। मैं तैयब ताहिर को इस टीम के अंदर नहीं रखता। मैं लाऊंगा शान मसूद को, मैं इमाम को नहीं लेके आऊंगा क्योंकि इमाम रिसेंट पास में इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला है। शान मसूद इंटरनेशनल क्रिकेट तमाम टॉप क्लास बॉलर्स के खिलाफ खेला है, तो शान मेरी चॉइस होगा इन प्लेस ऑफ जो सर, थोड़ा सा आपको मतलब डिस्कशन कर लें, टीम बन रही है ना। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे अगर शान उसके मतलब मैं भी शान के फेवर में हूं, ये होना चाहिए था, लेकिन शान की जो इन टेस्ट मैचों में परफॉर्मेंस गई है वो बिल्कुल माइनस गई है। एक मिनट अब आपने क्या बोला, इमाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, तो उसने नहीं खेली ना। हम क्या कहते हैं, जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो डोमेस्टिक में जाओ। डोमेस्टिक उसने सब खेली और वनडे का वो नंबर 1 बैट्समैन बना। नहीं बिल्कुल बना। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ चैंपियंस नहीं, वो ट्रॉफी एक के वैसी प्रेशर बात में, हो मैं रही है। वैसी आपसे हाँ, बात कर रहा हूँ। मैं क्यों शान मसूद, क्योंकि वो रिसेंटली इंटरनेशनल टच में है और ये प्रेशर गेम है। आप भाई आप खिलाएं तो उसको खिलाएं। प्रेशर गेम के अंदर जितना मौका उसको दिया, इमाम को तो आपने बाहर बिठा के रखा। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी आई तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं, खिलाओ उनको ही ताकि एक दफा पता चले। फखर के साथ शान मसूद ओपन करेगा, 3 के ऊपर वो बाबर। मैं जो अपनी इस 15 में से 3 चेंज किए उसमें हसनैन को मैंने बाहर किया है, तैयब ताहिर को मैंने बाहर किया है और मैंने जो है वो टॉप ऑर्डर से बाहर किया है तैयब ताहिर, हसनैन और तीसरा फ़हीम अशरफ। और मैं उसकी जगह शान मसूद को एज ए ओपनर लेकर आऊँगा। बाकी बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं नोमान को लेकर आऊँगा, स्पिनर जैनवन, जो मुझे जो ये ऑलराउंडर दिखाई दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ऑलराउंडर है। अच्छी बैटिंग भी करके देता है, पक्का स्पिनर है, जगह का पता है, उम्र गुजार चुका है। आपको एक पक्का स्पिनर टीम के अंदर होगा। शुएब भाई की बात सही है, अगर नोमान नहीं तो साजिद, दोनों में से कोई एक हो सकता है। नो शादाब, फिलहाल आपकी कोई जरूरत नहीं है, अभी आप खेलें और परफॉर्म करें। 2 स्पिनर अबरार अपनी जगह पे मौजूद है, अबरार के साथ नोमान या साजिद, जिसको भी डालो, जेनवन डालो। साजिद का प्रेशर भी होता है सामने वाले। ये मेरी टीम है, मेरी अपनी राय है। जी बिल्कुल सही थी सर मेरी राय, बहुत अच्छी। मैं तो आप यकीन करो, शान तो बहुत बेवकूफ था। शान इन टेस्टों में अगर 50-50 रन करता रहता, शान वनडे की उसकी पास में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट क्रिकेट में जो क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से आइडियल है। अच्छा अब सवाल ये है कि साजिद भाई, ये तो खैर हमने बात की कि क्या चेंज 11 तारीख को होगा, लेकिन इस टीम के अंदर ओपनिंग किसको करनी चाहिए? अगर फखर जमान के साथ दूसरा ओपनर कौन हो? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही है और यही खूबसूरती है ऑल आउट की बाजू रहेगी। 3 तारीख को जो कजाफी स्टेडियम में कैंप लग रहा है और शान का आपने कहा वो कमबैक कर गया, और ये बात यकीनी तौर पर जो कल से कैंप लगेगा और उसमें शान वहां पर मौजूद होंगे, जो आप बात कह के बाजी ले गए। और जो 11 तारीख को सरप्राइज देने वाली बात हो रही थी वो तो है। अगर ये चीज कल आपको कैंप में नजर आ जाएंगी, तस्वीरें कल सोशल मीडिया पे आप देख भी लेंगे। मगर आपने सवाल किया मुझसे कौन ओपनर करेगा, भाई देखें कोई रॉकेट साइंस देंगे, रिजवान कप्तान है, कॉन्फिडेंस है, और इमाम के साथ उसके साथ फकर के साथ रिजवान को ही जाना चाहिए। और रिजवान ने वो तमाम सलाहियत है। फकर अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा, रिजवान टीम को लेके चलेगा, पूरे ओवर खेल सकता है। जब लोग कह रहे हैं बाबर नंबर 3 पे खेले, और यही पूरे खेलते हुए आ रहे हैं, पूरी बैटिंग को ये लोग ही लेके चल सकते हैं। बढ़ सकते 50 ओवर आपने खेल ले, रिजवान खेल सकता है या बाबर खेल सकता है। और सऊ शकील एक लड़का ऐसा है जो नीचे से बारी लेना जानता है। सवाल ये पैदा होता है, हमारे पास कौन लोग हैं? बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस, आकिब, ये मुकम्मल टीम खेलते हुए आ रही है, जीतते हुए आ रहे हैं। और इनमें इतना कॉन्फिडेंस है, पाकिस्तान में, कराची में न्यूजीलैंड को आराम से हरा सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आपको नजर आ जाएगा। हरा सकते हैं बिल्कुल। ओपनिंग किसको करनी चाहिए जब कोई दूसरा ओपनर नहीं है?
रिजवान ने T20 से ओपन नहीं छोड़ी, उनकी एक्सपीरियंस है, मुल्तान सुल्तान में भी वो ओपन करते हैं, एक वसी एक्सपीरियंस आप गैदर कर चुके हैं। बाबर के पास भी वसी एक्सपीरियंस है, वो बहुत समझदार एट द सेम टाइम दोनों हैं। तो किसको देखिए, कप्तान अगर कभी कभी फ्रंट से लीड करता है, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हालांकि वो रिजवान शान मसूद कैप्टन थे और नाइट वॉचमैन नहीं भेजना चाहिए था, यूनुस खान की तरह, भादरों की तरह आके नाइट वॉचमैन किस बात का, मैं खुद आके बैटिंग करूंगा। रिजवान एक दो मरतबा पीछे गए लेकिन उसमें रिजवान का रोल नहीं था, वो यूनुस खान खुद कह के आते थे, रिजवान ने नहीं बोला होगा, कप्तान ने भी कहा कि भाई नहीं जाना चाह रहा, मैं नाइट वॉचमैन भेज देता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि रिसेंट पास्ट में रिजवान ने ही ओपन की है। देखिए वो T20 था, माशाल्लाह रिजवान जो है बहुत समझदार प्लेयर हैं, बहुत समझदार प्लेयर हैं, उनका मेंटली बहुत, मैं नहीं, तो पक्का mentally पुख्ता बहुत प्लेयर है। जी जी, जिस तरह बिल्कुल। से जो इनके पीछे लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसी तरह वैसे ही उसको चलाने वाले लोग जो हैं आपकी वहां से अंदर से आवाज आई है। लफ्ज़ क्या बोला, जो उसके पीछे लोग हैं वो मासूमियत से बोले ना, मासूमाना सवाल, अच्छा। मासूमाना जवाब। तो देखें अभी जो बली का बकरा बनेगा ना, अगर ये टीम में कोई चेंजिंग नहीं हुई तो वो उस्मान खान होगा जो फखर के साथ ओपन करेगा, ये मैं आपको बता दूं। जी, उस्मान खान करेगा। उस्मान खान एज अ ओपनर होंगे। तो क्या 2 विकेट कीपर रिजवान आने देंगे किसी को? वहां तो मुल्तान सुल्तान में तो नीचे कर दिया था उन्होंने, सर, उनको यहाँ- 100 बनाने के बाद सर, वो- चौथे नंबर पे ले आए थे। अब आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि या काकिब साहब ने टीम बनाई है या रिजवान साहब ने, या दोनों ने मिलके बनाई है। जब दोनों ने मिलके बनाई है तो फिर तो वो उस्मान खेला ही खेला, और इनमें बली का बकरा जो बनेगा वो कामरान गुलाम होगा या तैयब ताहिर होगा या जो भी होगा, बाहर बैठेगा, वो 2 कीपर के साथ खेलेगा, खुद कीपिंग करेगा, वो फील्डिंग करेगा। तो ओपन ही इसका मकसद है कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो आपके सिलेक्टर ने बात किया, तो बाबर ओपन करेंगे या फिर सऊद शकील ओपन करेंगे? सर, बाबर को समझ आ गई है, मैं तो असद शफीक तो सऊद शकील से ओपन करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखें सऊद शकील की जो क्लास है बारी करने की, वो नीचे बारी लेके चलने वाला प्लेयर है। एक नजर आ जाती है टेक्निकल, वो स्ट्रांग है, वो बहुत बारी लेने में। इसी तरह बाबर भी बारी लेने में स्ट्रांग है, रुजवान भी बारी लेने में स्ट्रांग है, तो ये लोग नीचे खेलेंगे, ओपन उसी से कराएंगे, उस्मान से कराएंगे। बिल्कुल ठीक है। फराज भाई, आपके तो ओपनर मेरे पास आ ही गए। जी हाँ, बिल्कुल। क्या आप तो फखर से भी नहीं जा रहे हैं, फखर को वन डाउन खिलाना चाह रहे हैं बाबर और रिजवान? मैं नहीं जा रहा, मैं जो आपको प्रीवियस हिस्ट्री है वो बता रहा हूँ कि रिजवान और बाबर ये कभी ओडीआई में नहीं जाते ओपनर, कभी नहीं गए, दोनों नहीं गए। T20 में गए हैं, कंटिन्यू खेलते रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुमकिन ये है कि फ़खर की जगह अगर फ़खर को एज ए ओपनर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर वो 15-20 ओवर खेल जाता है तो मैच को निकाल सकता है। लेकिन अगर रिजवान और बाबर ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो 50 ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं, पिच पे रुक सकते हैं, तो होना तो यही चाहिए कि वो ही जाए कि फखर और रिजवान आए, होना तो यही चाहिए फखर और रिजवान आए, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। तो रहेंगे क्योंकि फखर सर खत्म हो गया सर टाइम, अब आगे आइंदा हफ्ते हमारी बात होगी, कौन रुकता है कौन नहीं रुकता, खत्म। फखर जिस तरह से आए हैं वो ओपनर ही रहेंगे, उनके साथ के लोग बदलेंगे। जी, आप कोई एक जल्दी से एक जुमला, जो उनकी सोच है और जो जिस तरीके से जितनी अकलें उतनी शक्लें। लास्ट टेस्ट में बाबर को इन्होंने ओपन भेज दिया, उनकी सोच बता रहा हूं मैं, नहीं भले चाहे रिजवान को भेज देंगे, जो ये बाबर को ओपन करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, मैं भी ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, फराज भाई शुक्रिया, आतिफ भाई एंड साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आज के प्रोग्राम में इतने ही, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, क्या चेंजेस होती हैं क्या नहीं, बात करेंगे जब। टिल देन अल्लाह ने के बाद।